अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम। पैसिव वॉइस सीरीज चल रही है। आज डिस्कशन होगी फ्यूचर सिंपल टेंस के हवाले से। फ्यूचर सिंपल टेंस को किस तरह पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, क्या फार्मूला लगता है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है, आज इन डिटेल जानेंगे। ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे दोबारा। पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं इसको भी लाइन अप करेंगे, जानेंगे, थोड़ा सा रिपीट करेंगे। पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं, क्या वजूहत होती हैं। मजीद आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फ्यूचर सिंपल टेंस डिस्कशन की थी हमने एक्टिव वॉइस में। इस पे डिटेल मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर सिंपल टेंस का जो यूजेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेम यहाँ अप्लाई होंगे। पैसिव वॉइस में कोई फर्क नहीं आता किसी भी किस्म के यूजेजेस में, किसी भी टेंस के हवाले से। सिर्फ फर्क आता है आपके इंटेंशन में, आप मकासद क्या हासिल करना चाह रहे हैं, फोकस किस पे है और स्ट्रक्चर क्या फॉलो किया जा रहा है सिंपली। तो यूजेजेस की अगर बात कर लें तो हमने पढ़ा था कि देखें, जब भी हम फॉर्मल कोई भी फ्यूचर के हवाले से डिस्कशन करेंगे, कोई प्लान होगा, कोई इवेंट होगा, कोई एक्शन होगा, तो उस सूरत में हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर्मल। ठीक है। एक और मैंने आपको बात बताई थी कि इनफॉर्मल भी हो, ऑन द स्पॉट अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तब भी इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। लेकिन अगर इनफॉर्मल कोई प्लान्ड एक्शन है, ऑलरेडी डिसाइडेड कोई चीज है, ऑलरेडी डिसाइडेड कोई इवेंट है, उस सूरत में आपने गोइंग टू का स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, दोनों में से कोई भी ले लें, कोई इश्यू नहीं, दोनों सही है ग्रामेटिकली। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके दोस्त ने कोई प्लानिंग की हुई है पहले से, आप अपने दोस्त की किसी तकरीब में जा रहे हैं, तो अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आर यू कमिंग टुमारो, तो आप कह सकते हैं यस आई एम कमिंग टुमारो, बिकॉज आपको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद थी, आपकी प्लानिंग थी। सूरत में आपने इस्तेमाल कर लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर के लिए। जी हाँ। लेकिन अगर वो कोई प्लान नहीं था एक्शन, भले इनफॉर्मल था या फॉर्मल था, ऑन द स्पॉट आपको कॉल की है, ही हैज जस्ट कॉल्ड यू आस्किंग अबाउट द वेदर यू आर कमिंग टुमारो, तो सूरत में आपने फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो भी डिसीजन होगा, जो भी प्लानिंग होगी, उस पर आप फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे। बाकायदा जब भी फॉर्मल बात होगी, चाहे वो फ्यूचर प्रिडिक्शन हो, क्या फ्यूचर प्लानिंग हो, उस सूरत में तो इस्तेमाल तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर सिंपल टेंस ही होगा। ये ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस के हवाले से। देखें, पैसिव वॉइस के हवाले से हमने जाना था कि जब भी हम डूअर को इग्नोर कर रहे होते हैं या इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते, उसके मुकाबले में रादर देन डूअर को हम दें, उस सूरत में हम दे रहे होते हैं ज़्यादा फोकियत एक्शन को, उस सूरत में पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं डूअर के मुकाबले में, सब्जेक्ट के मुकाबले में, उस सूरत में भी हम इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस। इसके अलावा अगर डूअर अननोन हो तो यकीनी तौर पर पैसिव वॉइस इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर डूअर ऑब्वियस हो तो उस सूरत में भी पैसिव वॉइस इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे हमने इसमें काफ़ी सारी मिसालें ली थी, दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि देखिए, पुलिस का काम है चोर को पकड़ना। अगर तो हमें, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि अगर हम कहें द थीफ विल बी कॉट, तो उस सूरत में क्योंकि हमें पता है कि ये जो काम है वो पुलिस का ही है, तो उस सूरत में क्योंकि हमें ऑब्वियस है डूअर, तो उस सूरत में हमने पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर। मजीद आगे बढ़ते हैं जनाब। देखें, टेंसेस के हवाले से पहले स्ट्रक्चर पर डिस्कशन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में फ्यूचर सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लगता है आखिर में ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके साथ लगेगा विल, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, उसके बाद लगता है लास्ट में बाय के साथ सब्जेक्ट अगर और ऑब्जेक्ट अगर पहले ही लिखा हुआ हो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों रिसीविंग एंड पे होते हैं, डूअर इन दोनों में से कोई भी नहीं होता, दोनों पे एक्शन का इंपैक्ट आ रहा होता है। ये ध्यान में रखनी है आपने बात, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक्चुअल में तो पैसिव वॉइस का वो सब्जेक्ट ही होता है। लेकिन बहरहाल दोनों तरफ से स्ट्रक्चर जो लिखे हुए नजर आते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पैसिव वॉइस का है तो उस सूरत में दोनों ही रिसीविंग एंड पे चाहे सब्जेक्ट लिखाओ चाहे ऑब्जेक्ट लिखाओ। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, मजीद इसकी मिसालें ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि आई विल कम्प्लीट माई टास्क टुमारो, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ पैसिव वॉइस में, द टास्क विल बी कम्प्लीटेड बाय टुमारो। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि, अच्छा बाय लगाना मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस में ज़रूरी नहीं है, अगर वो बाय ना भी लगाए तो पूरा सेंस देता है, पूरी मीनिंग देता है, लेकिन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है। अगर इसके अलावा एक मिसाल ले लेते हैं, आई विल कुक माई फूड, अगर मैं इसको जवाब में दूंगा पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करूंगा तो उस सूरत में द फूड विल बी कुक्ड बाय मी। देखा मैंने लगा दिया ना, बाय मी आखिर में लगा दिया। सब्जेक्ट इग्नोर करना चाहे इग्नोर भी कर सकते हैं, लगाना चाहे लगा सकते हैं, कोई कैद नहीं है इसके हवाले से। ठीक है। आई विल प्ले क्रिकेट बाय टुमारो, अगर मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट खेलूंगा कल, तो सूरत में अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो द क्रिकेट विल बी प्लेड बाय टुमारो।
तो ये सारी एग्जाम्पल हैं, बहुत आसान है, इसको समझना बहुत ही आसान सा टेंस है। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि पैसिव वॉइस कहाँ इस्तेमाल करना है, इंट्रांजिटिव पे नज़र रखनी है। कि आपको फिर बता देता हूँ, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि इस्तेमाल नहीं हो सकते पैसिव वॉइस बनाते हुए। इसके अलावा उसकी निशानियाँ मैंने बहुत सारी बताई हैं, मजीद एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ थोड़ी थोड़ी। कि इंट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रखता है, याद रखिएगा। और इसके अलावा वो अपने मीनिंग कंप्लीट कर लेता है, अपना सेंस दे देता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर ही। इसके अलावा वो इम्पैक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पे एक्शन का नहीं डाल रहा होता। इसके अलावा बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स दोनों होते हैं, आपको पहचान करना होता है, आपको सेंस करना होता है। डिपेंड करता है कि जुमले में उसको किस तरह इस्तेमाल किया गया है। उसकी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, वो वीडियो लाजमन देख लें इन डिटेल, ताकि पैसिव वॉइस का सामना आपका हर जगह होने जा रहा है। बता रहा हूँ कि अगर आप पॉजिटिव की बात करें, कंडीशनल्स की बात करें, आप मॉडल वर्ब्स की बात करें, कहीं पर भी जाएंगे पैसिव वॉइस तो आपको मिलेगा। तो आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के हवाले से बहुत ज़्यादा क्लियरेंस की ज़रूरत है। वो वीडियो लाजमन वॉच कर लें, उसमें तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।